अगर आपके अंदर भी अक्सर बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको ये बौद्धिक कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता जिसके बारे में वह नहीं सोचना चाहता। वह अपनी छोटी छोटी क्षणिक खुशियों के लिए अपने दिन का ज़्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर उन्हीं आदतों को दोहराता। वह अपने माता पिता का अकेला लड़का था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और ज़िंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल ही नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता है और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का सारा जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसीलिए अब वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका मित्र भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र के मुंह से ये बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? लड़के के मित्र ने कहा, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, ये ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए थे। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान पूछ लेता हूँ। तो मैंने उन बौद्ध भिक्षु को अपने मन को काबू करने का तरीका पूछा। मेरे प्रश्न सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। वह लड़का और उसका मित्र बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़े। बहुत पूछताछ और खोज करने के बाद बौद्ध भिक्षु बगल के एक गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं, उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वे उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने ये तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ध्यान है क्या। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है इसको मैं शब्दों में समझा नहीं सकता, लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऐसा प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई प्रश्न, ना कोई विचार, ना कोई भावना, ऐसी स्थिति जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई विशेष नहीं रह जाता, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे जीवन की व्यवस्था का पूर्ण आभास हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक बैठ सकता हूँ। वो 1 घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? उन्होंने कहा, एकांत जगह होनी चाहिए। लड़के ने प्रश्न किया, मेरे मन के गंदे विचार और मेरी बुरी आदतें कितने दिन में छूट जाएगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन। अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारा ये सब ख्याल 1 दिन में गायब हो जाएंगे। ध्यान करने बैठ जाता है वह लड़का। अपने घर जाते ही जैसे वह अपनी आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं, जैसे क्या ध्यान करने से सचमुच कुछ फायदा होगा? मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाऊंगा या नहीं? आखिर सभी लोग मेरी इज्जत करेंगे
लेकिन मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत सा धन कमाऊं, पूरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं? इसी तरह के कई विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे ध्यान आया कि भिक्षु ने कहा था, ध्यान की अवस्था में कोई विचार अपने अंदर नहीं आना चाहिए। अब वह विचारों को रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन बहती नदी का पानी कोई रोक पाया है? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता, आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है, अब तक जीवन में बहुत से काम किए, लेकिन इतना मुश्किल काम कभी नहीं किया था। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। बौद्ध भिक्षु से मिलने दोबारा अपने घर से निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मैंने बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठने बंद नहीं हो रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? लड़के ने कहा, तो विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार, कोई प्रश्न नहीं होता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत से विचार उठेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ साथ इन विचारों के उठने की गति कम होती चली जाएगी। बौद्ध भिक्षु ने मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह लड़का अपने घर वापस चला जाता है और दोबारा ध्यान करने बैठ जाता है। इस बार वह लड़का बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। कुछ देर तक तो वह विचारों को साक्षी भाव से देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिनके बारे में सोचने से वह खुद को नहीं रोक पाता। वह गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। वह लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र स्थिति में यदि विचार कर रहे हैं, वह अपने मन में उठ रहे गंदे विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद जब वह लड़का परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी ने विचार को बुरा समझकर उसे जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और भी शक्तिशाली बना देता है। इसलिए किसी भी विचार का दमन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ऐसी है कि जिस चीज को हम नहीं सोचते उस चीज के बारे में ये सबसे ज्यादा सोचता है। इसलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है, और जिन विचारों को तुम गंदे अश्लील विचार कह रहे हो वह विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस चीज को अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज में सबसे ज्यादा रन देने लगता है। इसलिए जीवन के किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास मत करो। हर चीज स्वीकार करो, तभी तो तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय काम वासना के विचारों में ही डूबे रहो। तुम ये समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, ये पूरा जीवन नहीं। जीवन के इसी पहलू को भी स्वीकार हो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है? हमारा मन ही हमारा शत्रु है। भिक्षु ने कहा, नहीं, हमारा मन हमारा शत्रु नहीं है। ये तो बस उन्हीं चीज़ों का अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिले, आनंद आए।
इसलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता तो हमारा मन उस काम को विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन से बुरे विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतें बदलो। तुम केवल तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम स्वयं को देखोगे, जब तुम ध्यान कम करोगे। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़के के सिर पर हाथ रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा का पात्र उठाया और वहां से चले गए। बौद्ध भिक्षु को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल चुका था। ध्यान के रूप में वह समझ गया था कि उसे हर रोज ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने आते जाते विचारों को देखना है, लेकिन किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। समय के साथ विचार खुद ही गायब होते चले जाएंगे। साथ ही ये भी समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार सिर्फ एक बार होता है, इसलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें और कहानी का बेस्ट पार्ट बताएं। अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।